लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में है बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस, सब दिनों के लिए जो तू हमें दिखा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं तेरी प्रेजेंस जो यहां पे मौजूद है, तेरी हजूरी जो यहां पे मौजूद है, जो मुझे बनाती है, ब्लेस करती है, बढ़ाती है, बात करती है, छुड़ाती है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। खुदावन, तेरा आत्मा यहां मौजूद है और मैं अपनी आजादी की घोषणा करता हूं। फाइनेंशियल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर तरह की आजादी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ऐसा आपकी लाइफ में हो। आमीन हो जाए ये बरकत आपकी चर्च। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। कुछ घंटे पहले ही मैं इंडिया में लैंड हुआ हूँ। मुझे मालूम था कि आपको लगता है कि मैं आज नहीं आऊँगा, लेकिन मैंने कहा सरप्राइज देना ही आपको आज। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। अगले थर्सडे इवनिंग हम वाइट कपड़ों वाली मीटिंग करेंगे, फुल वाइट कपड़ों में। तो अगले वीरवार को वाइट कपड़ों में जो नहीं आएगा वो भी आ सकता है मीटिंग में। जरूरी नहीं कि वाइट कपड़े डाल के ही आना है, पर सभी वाइट कपड़े डाल के ही आएंगे उस दिन। बाइबल कहती है कि कई बार परमेश्वर ने अपने नबियों को बोला कि रोज 90 ग्राम अन्न खाना और जस्ट 200 मिलीलीटर यानी 200 ml पानी ही पीना। और इस तरह से मैं अपने लोगों को ये दिखाऊंगा कि तुमको पानी की और खाने की घटी होगी जो लोग मुझसे दूर हैं। यानी परमेश्वर ने अपने नबी को कुछ करने के लिए बोला, दूसरे लोगों के विजन के लिए। वाइट कपड़ों में कुछ नहीं रखा, परमेश्वर हर कपड़े में विराजमान है, लेकिन हम वाइट कपड़े इसलिए डालते। बाइबल में लिखा, स्वर्ग में एक बड़ी भीड़, लाखों की भीड़ वाइट कपड़े डालकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है। तो वो वाइट कपड़ों का मतलब है परमेश्वर की पवित्रताई, वो वाइट कपड़ों का मतलब है जयवंत जीवन, वो वाइट कपड़ों का मतलब है कि आपने धरती पर अपनी बुलाहट को पूरा करके बिना गिरे आप परमेश्वर के सामने पहुंचे हो। तो वो वाइट कपड़ों का मतलब है कि हम परमेश्वर की आमद के लिए, उसके आने के लिए तैयार हैं। हम परमेश्वर को देखने के लिए तैयार हैं, हम उसके साथ उठाए जाने के लिए तैयार हैं। आमीन। आप तैयार हैं? तो अगले थर्सडे फुल फायर में, फुल प्रेयर में, वाइट कपड़ों में, और जीसस, मैं एक्साइटेड हूं मीटिंग के लिए। आमीन। अपने हाथों को उठा, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं, खुदावंद कब्जा करे मेरे दिल दिमाग के ऊपर, मेरे रूह जिस्म जान के ऊपर। हर एक अंधकार की शक्ति जो इस वचन के खिलाफ है, होली गोस्ट फायर से जाए। रिलीज करो फायर को, और खुदावंद देखो कैसे काम करता है हमारे बीच में। यही फायर है जो शैतान को बुरी लगती है। अब रिलीज करो होली गोस्ट फायर। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन के खिलाफ ना खड़ी हो सके। मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, अपने घुटनों के भार बैठकर मेरे साथ ये वचन अंगीकार करो कि मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है,
ये मेरे जीवित रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं और ये मेरे मुंह से निकला करेंगे। आज जितना वचन मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ, एक लाइन वर्शिप में जाएंगे। ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ बीमारियों, ऐ बेड़ियों, ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। ऐ बेड़ियों, ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। तारीफ करो जोर से। याकूब 1 बाब उसकी 1 से 5 आयत। याकूब दी पत्री ओदा 1 तो 5 आयत। मैं इसे हिंदी में प्रीच करूंगा ताकि दूसरी स्टेट के लोगों को भी समझ आए। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं, मैं इसे समझूं, ये मेरी स्पिरिट में जाए। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इसको फ्लैट करो पूरा। याकूब ने कहा कि 12 गोत्रों को, 12 गोत्रों का मतलब सभी क्रिश्चियंस, सभी भाई जो परमेश्वर के जन थे लेकिन थे क्रिश्चियन। ये पत्री नॉन क्रिश्चियंस को नहीं लिखी गई थी जो परमेश्वर में नहीं है। आवाज आ रही है सब तक? सबको समझ आ रही? ये पत्री क्रिश्चियन लोगों के लिए थी, जो लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके थे, जेड़े लोग ऑलरेडी परमेश्वर च आ चुके सन, जेड़े परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ सन, ਉਹਨਾਂ ਲਈ परमेश्वर ਦੇ दास ने लिखा। उसके लिए लिखा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसने कहा कि इसको बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब बाइबल में जितनी बातें हमारे साथ होती हैं, बाइबल में लिखा जो हमारे साथ घटता है क्रिश्चियन बनने के बाद, मसीह में आने के बाद, आपकी लैंग्वेज में बोलो तो क्रिश्चियन बनने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद, लोगों की लैंग्वेज में बोलो तो धर्म बदलने के बाद, हमारी लैंग्वेज में बोलो तो जीवन बदलने के बाद, मसीह में आने के बाद जितनी बातें आपके साथ घटती हैं, बाइबल कहती है अगर आप मसीह में हैं, अगर आप सही रीति से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आप प्रेयर में चल रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, तौबा में चल रहे हैं, तो बाइबल बताती है आपके साथ होने वाली नेगेटिव चीजें भी परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की जाती हैं आपके विश्वास को परखने के लिए। बाइबल कहती विश्वास इसलिए परखा जाता है ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, स्थिर हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर की प्लानिंग में उसकी योजना जो थी यूसुफ के लिए वो बहुत बड़ी थी। बाइबल कहती यूसुफ अपने घर का, अपने माता और पिता का एक बहुत लाडला और बहुत फेवरेट बच्चा था। परमेश्वर ये जानते थे कि जो चीजें मैं यूसुफ को देना चाहता हूं, जो पदवी देना चाहता हूं, ये लाडलेपन में उस पदवी को ना तो ले सकता है, ना तो उसको निभा सकता है, ना तो उसके काबिल बन सकता है।
बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके जीवन में एक मुसीबत को भेजा, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। बेचने के बाद वो अगले देश में चला गया, वहां पर नौकरी की, वहां पर झाड़ू मारा, पोछा मारा। परमेश्वर ने फिर उसे जेल में भेज दिया पाप ना करने के कारण। लोग पाप में जाते हैं, जेल में जाते हैं पाप करने के कारण। बाइबल कहती है उसने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने से इनकार कर दिया, इसलिए वो जेल में गया। परमेश्वर ने सारी नेगेटिव चीजें उसके साथ होने दी ताकि उसके विश्वास को परखा जा सके, और जब उसका विश्वास परख लिया जाए, वो सिद्ध और सिथर हो जाए, फिर वहां उसको बिठाया जा सके जिसके लिए परमेश्वर ने उसको तैयार किया था। आमीन। आपकी लाइफ में होने वाली हर एक घटना वो आपकी लाइफ में किसी भी तरह की हो सकती है। वो बीमारी के रूप में हो सकती है, वो एक कर्जे के रूप में हो सकती है, वो एक कलेश के रूप में हो सकती है, वो एक सताव के रूप में हो सकती है। परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटेगा, मुझ में आने के बाद, मसीह में आने के बाद, वो तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, बल्कि तुम्हें विश्वास में मजबूत करने के लिए होगा। आमीन। अब जब आदमी अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं को, जो उसके आसपास चल रहा है, जो उसकी जिंदगी में हो रहा है, जब उसको आत्मिक चश्मे से वो देखना शुरू करता है, आत्मिक नजरिए से देखना शुरू करता है, तो वो बच पाता है, नहीं तो शैतान उसको खराब कर देता है। इसीलिए बाइबल कहती, पौलुस जब परमेश्वर के सामने 3 बार प्रार्थना करने के लिए गया कि परमेश्वर, उसको कोई शारीरिक पीड़ा थी, ये नहीं लिखा कि वो पीड़ा क्या थी, लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से 3 बार विनती की कि परमेश्वर मेरी ये शारीरिक पीड़ा को दूर कर। और बाइबल कहती परमेश्वर ने वो पीड़ा उसको इसलिए दी थी, उसको परख सके और उसको उस प्रकाशों की बहुतायत के कारण, उसके मस्से की बहुतायत के कारण कि वो फूल ना जाए, इसलिए परमेश्वर उसको एक कांटा चुभाता रहा। और बाइबल कहती वो 3 बार परमेश्वर के सामने गया और 3 बार परमेश्वर का उत्तर आया कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है, मेरी सामर्थ्य, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। इसलिए पौलुस ने कहा जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब मैं बलवान होता हूँ। जब जब आप परीक्षाओं में जाएंगे, मसीह में अच्छे होने के बावजूद भी आप ये सोच के रखना, आपकी परीक्षा हो रही है और आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, आप नेक्स्ट ब्लेसिंग में जा रहे हैं। अब बाइबल में हम ऐसी घटनाओं को पढ़ेंगे जहां पर लोगों की परीक्षा हुई और उन परीक्षाओं के कारण उनकी जिंदगियों में क्या ब्लेसिंग आई। एक बात याद रखो, बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञा के बिना धरती पर कुछ नहीं होता। एक पत्ता तक भी परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं हिलता। प्रेरितों के काम जब हम 1 से 8 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा कलेश आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़कर सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर जेल में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और वो चिन्ह जो दिखाता था उसे देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। बहुत से लोगों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। बाइबल कहती है जब यरूशलेम की कलीसिया पर कलेश उत्पन्न हुआ, ये कलेश किसने डाला? ये कलेश भी क्रिश्चियन लोगों ने ही, यानी यहूदी लोगों ने ही, वही लोग जो यहोवा को मानते थे लेकिन अभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था, उन लोगों ने कलीसिया पर कलेश देना शुरू किया। और बाइबल कहती है प्रेरितों को छोड़कर सब तितर बितर हुए और उन्होंने कलीसिया पर कलेश किया और लोग भाग गए। और बाइबल कहती है उन्हें लगता था कि वो कामयाब हो गए, कि हमने लोगों को भगा दिया कलेश डालकर, नेगेटिव बातें बोलकर, डराकर, धमकाकर, उन्हें लगता कि हम कामयाब हो गए। लेकिन बाइबल कहती जो लोग तितर बितर हुए उन्होंने दूसरे नगरों में जाकर सुसमाचार सुनाना शुरू किया। अगर परमेश्वर उन्हें तितर बितर ना करता तो सुसमाचार सिर्फ अभी इज़राइल के देश में ही रहता, इज़राइलियों में ही रहता, और आसपास के अन्य जाति देशों में जहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं था और जहां पर यहोवा को मानने वाले लोग नहीं रहते थे,
कभी भी परमेश्वर का प्रचार उन तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने योजना निकाली और परमेश्वर ने विरोध का प्रयोग किया, और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनका विरोध करने दिया, और जब विरोध हुआ वो लोग भागे, और जब भागे तो जिस नगर में गए उन्होंने उस नगर में परमेश्वर का प्रचार किया। और बाइबल कहती बहुत सी अशुद्ध आत्माएं चिल्ला चिल्लाकर लोगों में से निकलने लगी, बड़े चिन्ह और चमत्कार और बड़े मिरेकल्स और चंगियाइयां दिखाई गई, और बाइबल कहती बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। एक विरोध के कारण परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने का रास्ता जो था वो खोल दिया। अब उनको समझ आने लगा कि जो विरोध हमारा हो रहा है ये शैतान का काम नहीं है, ये परमेश्वर हमारे साथ कर रहा है, ताकि परमेश्वर का प्रचार और अधिक रीति के साथ फैले, और जहां हम नहीं इसे कर पाए वहां अब परमेश्वर इसे करेगा। अब मैं आपको प्रेरितों के काम, मैं आपको प्रूफ देता हूं बाइबल में से। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी 1 से 23 आयत को याद रखो। अगर आपकी कलीसिया सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पर है और आप अपनी कलीसिया को सिखा नहीं रहे कि परमेश्वर के वचन में लिखा क्या है, आपके आसपास जो हो रहा है उसमें किसका हाथ है, आपके आसपास जो घट रहा है वो शैतान का काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। बाइबल कहती है परमेश्वर कई बार शैतान को यूज करता है, वो कौओं को यूज करता है, वो जानवरों को यूज करता है, वो किसी विधवा को यूज करता है, वो किसी भी माध्यम को इस्तेमाल कर सकता है आपको बचाने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, अपने राज को स्थापित करने के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए। आमीन। प्रेरितों के काम 14 उसकी 1 से 23 आयत में लिखा, उसमें लिखा, इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वो यहूदियों के आराधनालय के साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वालों यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और बहुत सी बातें कटुता उत्पन्न कर दी बातें करके। फिर वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई, कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। बाइबल कहती है जब इकुनियुम में प्रेरित जो पौलुस था और पौलुस के साथी थे जब, और उनका पूरा जो ग्रुप था वहां पर जब प्रचार करते थे, तो जो यहूदी और यूनानी लोग थे जो उनके साथ जेलसी करते थे, उन्होंने भाइयों के मन जो थे उनके प्रति विरोध से भर दिए। अब बाइबल कहती है परंतु अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और पथराव करने के लिए सरदारों समेत, यानी जो वहां के हेड थे, उन पर दौड़े और उस बात को वो जान गए और लकुनिया के लुस्त्रा और दिरबे नामक आसपास के प्रदेशों में भाग गए। बाइबल कहती है जब चेलों को मालूम हुआ कि पथराव करने के लिए ये लोग हम पे चढ़े आ रहे, तो बाइबल कहती है वो लुस्त्रा को गए और वहां पर सुसमाचार सुनाने लगे। और लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था और जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को वचन देते हुए सुन रहा था, और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछल कर चलने और फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देकर लकुनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरनेस कहा, क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था। अब मैं ये चाहता हूं कि हम 18 आयत को पढ़ेंगे। इसके बाद ये कहकर वहां पर भी लोगों ने उनका विरोध किया। उसके बाद यहूदियों ने अंताकिया और इफसुस से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और उसे मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। जब चेले पौलुस के पास आकर खड़े हुए तो वह उठकर खड़ा हो गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया और उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर बहुत से चेले बनाकर इकुनियुम और अंताकिया को लौट आया। अब मैं आपको ये काम की एक बात बताता हूं। बाइबल कहती है उनका विरोध हुआ और वो अगले नगर में चले गए। मान लो आपका विरोध जलंधर में हुआ और आप फगवाड़ा में चले गए। बाइबल कहती वहां पर एक निर्बल मनुष्य बैठा था जो 8 साल से बीमार था, और बाइबल कहती जब पौलुस ने देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है और उसने यीशु मसीह के नाम में उसको उठाकर खड़ा किया। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर पौलुस का विरोध ना होता तो क्या वो उस नगर में जाता? कभी ना जाता, क्योंकि वो उसी नगर में प्रीच करता रहता। परमेश्वर ने विरोध को यूज किया कि वो पौलुस को पुश करे कि वो अगले नगर में जाए। उस नगर में जब लंगड़ा चंगा हुआ और लोगों ने विश्वास किया,
वो लोग वहां पर भी विरोध करने के लिए आए और बाइबल कहती पौलुस उस नगर में वापस आया जहां पर उसका विरोध हुआ था, और अब की बार जब वो वापस आया अब उसका विरोध नहीं हुआ। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर जो काम करना चाहते थे वो पूरा हो चुका था, अब विरोध नहीं हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूं कि विरोध होना भी ये परमेश्वर के कंट्रोल में था, कि उसी नगर में विरोध हुआ। पौलुस अगले नगर में गया, वहां पर निर्बल मनुष्य बैठा था, उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और खड़ा हो जा। सारा नगर सुसमाचार को सुनता है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार सुनता है और परमेश्वर में आता है, बपतिस्मा लेता है। जब वहां पर भी काम होता है, वहां पर भी विरोध होता है, वो वापिस उसी नगर में आते जहां से वो गए थे, और जब वो वापिस आते हैं तब वहां पे उनका विरोध नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे, अब विरोध नहीं होता था। एक एक घटना परमेश्वर के कंट्रोल में थी, एक एक चीज परमेश्वर के कंट्रोल में थी, एक एक विरोध की घटना भी परमेश्वर के पूरे कंट्रोल में थी। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें उतनी ही परीक्षा दूंगा जितनी तुम सह सको। ये विरोध से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए, जो आपका प्रीच नहीं कर सका उन्होंने कर दिया पूरे पंजाब में आपके लिए। आपका प्रचार नहीं वो कर सका, आधा काम किया आपके प्रचार ने, उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया। आज घर घर में यीशु मसीह के बारे में बताए। जब मुझे यीशु मसीह के बारे में मालूम हुआ था तो नेगेटिव मालूम हुआ था। मैं बोलता था कि नहीं ये तो ऐसा बोलते हैं, नहीं ये तो हमारे धर्म को गलत बोलते हैं। उनको गालियां निकालता, पास्टर को बोलता था कि घर में आए तो घुसेंगे तो पीटेंगे इनको। अगर मैं उनका विरोध क्यों नहीं करता विरोधियों का? क्योंकि मैं भी एक समय उनकी जगह पे था, मैं भी वही बातें बोलता था जो वो आज बोलते हैं। अगर मैं उनका विरोध करूंगा तो मैं जानता हूं वो मसीह में नहीं आएंगे। अगर मेरा विरोध हुआ होता उस समय, मैं आज आपको कभी प्रीच ना कर रहा होता। उन लोगों ने मुझे माफ किया, मुझे एक्सेप्ट किया, और आज मैं यहां पे हूं। हम भी माफ करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। बाइबल कहती कोई भी परीक्षा आपके सहने से बाहर नहीं होगी, और हर एक परीक्षा का परमेश्वर का आपकी जिंदगी में देने का एक मकसद होगा। जब वो मकसद पूरा हो जाएगा आप देखेंगे वो परीक्षा खत्म हो जाएगी, वो विरोध खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे ये क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर बोलेगा जो काम मैं करना चाहता था वो इसी कारण संभव था, अब ये काम खत्म हो चुका है, मेरा काम फिनिश हो चुका है, अब विरोध नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब प्रेरितों के काम 19 उसकी 23 से 41 आयत में लिखा है, लिखा उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। किस पंथ के विषय में? वो पंथ आगे लिखा है। देमेत्रियस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलवाता था। वह ऐसी ही वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा कर कर उसने कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना पैसा मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि इफिसुस में नहीं वरन सारे एशिया में भी ये पौलुस ने कहकर लोगों को समझाया और भरमाया है कि जो हाथ की कारीगरी है वो ईश्वर नहीं। परंतु इस बात में हमारे सिर्फ यही डर नहीं कि हमारे धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, परंतु हमारी देवी अर्तेमिस का मंदिर छोटा समझा जाएगा जिसे सारा एशिया मानता है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, इफिसियों की देवी अर्तेमिस महान है। सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकदुनिया वासी गयुस और अर्तिखुस को, जो पौलुस के संगी थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ आए। पौलुस ने भी भीतर जाना चाहा, परंतु चेलों ने उन्हें जाने नहीं दिया। आसिया के हाकिमों में भी कई मित्रों ने उसके पास एक कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में यानी अंदर आकर पौलुस जोखिम ना उठाए। कोई कुछ चिल्लाता था, कोई कुछ, और सब कुछ गड़बड़ी हो गई थी और बहुत से लोग जानते भी नहीं थे हम इकट्ठा किस लिए हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया और सिकंदर हाथ से इशारा करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है और सबके सब एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की देवी अर्तेमिस महान है, तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता इफिसियों के का नगर उस देवी अर्तेमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। हम इन बातों का खंडन नहीं हो सकता। उचित है तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना कहो, क्योंकि तुम जिन मनुष्यों को पकड़ के लाए हो ना तो वे हमारे मंदिरों के लूटने वाले हैं, ना ही हमारी मंदिरों के देवी के निंदक हैं। अब जब धंधे की बात आती है, जब पॉलिटिक्स की बात आती है,
कई बार ये विरोध उसकी उपज होता है। और बाइबल कहती है जब विरोध हुआ और एक ऐसा बंदा जो मूर्तियां बनाता था, चांदी की देवी की मूर्तियां बनाता था, उसे लगा कि ये लोग हमारी देवी को, हमारे धंधे को नुकसान पहुंचाएंगे, और उसने कहा कि इनको पकड़ लो। जब उनको पकड़ के लेके आए तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये उसने भड़का दिया लोगों को कि ये हमारी देवी के निंदक हैं, हमारी देवी का जो हमारा जो हमें काम मिलता है चांदी की मूर्तियां बनाने का, अगर ये प्रीच करते रहेंगे हमारा काम धंधा भी खत्म हो जाएगा। और बाइबल कहती है जब वो अंदर आए तो लोगों इतना हल्ला मचाया कि इनको मालूम भी नहीं था कि खड़े क्यों हैं हम, बस हो हा 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 ला ला कर रहे थे सब लोग। और बाइबल कहती जब उन्होंने ये समझा और मंत्री ने, उस नगर का जो मंत्री था वो खड़ा होकर बोलने लगा कि मेरे भाइयों, जिन लोगों को तुम पकड़ के लेके आए हो, ना तो ये हमारे मंदिरों को लूटने के लिए आए हैं और ना ही तुम्हारी देवियों के निंदक हैं, ना ही ये तुम्हारी देवी की निंदा करते हैं, ना ही तुम्हारे मंदिरों को लूटते हैं। अब मेरी बात को समझना, एक बार एक लड़का बाजार में चल रहा है और उसके मुंह पे मिट्टी लगी। दुकानदार ने पूछा, ए तेरे मुंह पे मिट्टी लगी, क्या करके आया? वो उठा, कहता पाजी, ऐसे मिट्टी पकड़ी उसने, कहना पाजी एक बंदा आया, उन्हें ना ऐ करके मेरे मुंह पे मिट्टी पाई। हाँ, कहना अच्छा अच्छा ठीक है। अगली दुकान पे गया, कहना की हाल चाल, ठीक ठाक। अब मिट्टी कितना पाई मुंह, ये क्या किया, मुंह को क्या हुआ? कहना पाजी एक बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी चक्की, ऐ करके मेरे मुंह पे पाती। कहना अच्छा, कहना माड़ी गल हो ये थे। फिर आगे दुकान में गया, कहना होर जी की हाल है, ठीक है जी, आ गई है मुंह ते? कहना पाजी एक बंदा ऐदा ऐ करके उन्हें मिट्टी चक्की ते ऐ करके मेरे मुंह ते पाती। वो ऐसे ही करता गया और 15, 20 बार, 24 बार, 50 बार, 100 बार। अरे भाई, आज तक मेरे 2000 मेंटरशिप में पास्टर्स हैं, मेरे सन्स एंड डॉटर्स हैं। अगर आज तक मैं 10,000 पास्टर्स से मिला हूं, मुझे नहीं याद, बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हजूरी में बैठा हूं, कभी हमारी एक भी बार बात हुई हो कि इनके गुरु शैतान है या इनकी बाणी शैतान है। एक भी बार बात नहीं हुई ऐसी, हमने तो बात नहीं की, परंतु तुम कह कह के कि ये साडे गुरु नूं शैतान कहंदे ने, ये साडी बाणी नूं शैतान कहंदे ने, साडे गुरु नूं शैतान कहंदे ने, साडी बाणी। अरे तुम अपनी बेअदबी खुद कर रहे हो तुम लोग, हम थोड़ी कर रहे हैं। तुम उस बंदे के समान हो जो हर बार मिट्टी उठाता है, बोलता है पाजी बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी पाती मेरे मुंह पे। फिर अगे जानते हो, भाई बंदा आया, उन्हें ऐ करके मिट्टी पाती है। अरे हमने कहा ही नहीं कभी। मैं बोल रहा हूं, बाइबल मेरे सामने पड़ी है, खुदा की हुजूर में बैठा हूं। अगर 10,000 पास्टर से मैं मिला हूं 17 साल में, एक भी मेरी स्टेटमेंट दिखाओ सिखों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, देवी के खिलाफ, किसी गुरु के खिलाफ। अरे हम अपना काम कर रहे हैं। यीशु मसीह इतना बड़ा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं किसी को बोलने की, वो इतना बड़ा है। मैं तो ये सोच के जाता हूं कि अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा प्रीच करने के लिए, मुझे तो कोई नाइट रखनी चाहिए जहां मैं अपनी बाइबल को पूरा प्रीच कर सकूं। मुझे तो यही प्रीच नहीं हो रहा मेरे से। इतना ये भंडार है, इतना खजाना है मेरे पास। यीशु मसीह की जो खूबियां वो इतनी ज्यादा है कि वो प्रीच ही नहीं हो रही हमसे सभी, तो दूसरे की हमने क्या लेना देना है? वो तो तुम ही हो जो बोल रहे हो पाजी उन्हें ऐ करके चक्की थी, ऐ करके पाती। हर बार तुम सब जगह जाते और बोलते पाजी ऐ करके चक्की थी, ऐ करके पाती। अब भाई हम तो नहीं डाल रहे, तुम अपने मुंह पे डाल ही जाओ तो हमारा कोई कसूर नहीं। कि या तो वो स्टेटमेंट दिखाओ कहां पे हमने कहा है या किसी ने कहा है, तो जिसने कहा है उसको पकड़ लो। बोलते जी फलाने क्रिश्चियन ने माफी मांगी है, 2 लाख बलात्कार हुए हैं जी पिछले 50 साल में। 400 करोड़ लोगों में 2 लाख बलात्कार 50-60 सालों में 0% बनता है, 0.00005। सुनो मेरी बात, तुम अपने धर्म में देख लो, तुम्हारे जो प्रचार करने वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा परसेंटेज तुम्हारे व्यभिचारियों के निकलोगे जिन्होंने प्रचार करते हुए अपने गुरुओं का गलत काम किया होगा। तो हम क्या तुम्हारे धर्म को गलत बोल दें? तुम्हारी परसेंटेज ज्यादा निकलेगी खराब की, लेकिन हमने तो तुम्हारे गुरु को, तुमको, तुम्हारे धर्म को कभी गलत नहीं बोला, क्योंकि धर्म ने नहीं सिखाया ये काम करना, व्यभिचार करना।
गंदी मूवियां बनाना लड़कियों की जो वायरल हुई थी पीछे, हमने नहीं, धर्म ने नहीं सिखाया, तुम्हारे धर्म ने भी नहीं सिखाया होगा। वो तो इंसान बुरा है। इंसान बुरा है तो किसी धर्म को बुरा बोलने की जरूरत नहीं, इंसान को ही बुरा बोला जाए, किसी धर्म को बुरा नहीं बोला जाए। लेकिन जब मकसद लड़ाना हो, जब मकसद झगड़ाना हो, जब आदमी एक मकसद लेके चलता है, क्रिश्चियंस को मैं बोलता हूं कोई धरना लगाने की जरूरत नहीं, यही वो चाहते हैं कि वो एक डफर बयान दें और आप हरल हरल करते पूरे इंडिया में फैल जाएं, यही वो चाहते हैं। हम धरने नहीं लगाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, हीलिंग्स करेंगे, डिलीवरेंस करेंगे। जो एक्शन कमेटी बनाई जा रही वो धरने लगाने के लिए नहीं बनाई जा रही, वो अपनी पहुंच रखेगी अमेरिका के प्रेसिडेंट तक भी, उनसे बात करेगी, वो सिखों से भाइयों से भी बात करेगी, वो कमेटियां बनाएगी, वो पीस टॉक करेगी, वो शांति बनाएगी। लड़ने वाली कमेटी नहीं है वो। खुदा ने हमें ताकत दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है, आत्मा भी दी है, वचन की शिक्षा भी दी है। आमीन। तो भाई साहब हमने तो मिट्टी नहीं डाली, अब आप हर जगह जाके प्रैक्टिकल करके दिखाओगे कि मिट्टी मिट्टी मिट्टी, वो तुम्हारा ही मुंह गंदा हो रहा है। जितनी बेअदबी तुम लोग खुद अपनी कर रहे हो ना, उतने दूसरी तुम्हारी नहीं कर रहे। हालेलुया। हमारे पास तो बाइबल पूरा प्रीच करने का मौका नहीं मिल रहा हमें। ये तो इतनी बड़ी, इतनी गहरी है ये। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को क्रॉस पे टांगा गया, चलो मैं संडे ये बात बताऊंगा आपको, ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हर एक चीज जो परमेश्वर की हो रही है उसके पीछे एक मकसद है। ये परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है जो हो रहा है। परमेश्वर अपने प्रीच को, सुसमाचार को, कोई रूह नाश ना हो, किसी धर्म का प्रचार ना हो, जीसस क्राइस्ट का प्रचार हो जो किसी धर्म का नहीं है, जो धर्म बदलने नहीं आया, जो जीवन बदलने आया। आमीन। जो तुम्हारे नशों से तुमको आजाद करने आया, तुम्हारी दुष्ट आत्माओं से तुम्हें छुटकारा देने आया, जो तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें छुटकारा देने के लिए आया। हालेलुया। वो कहते वो तुम्हारी देवी के निंदक नहीं। जब उन्हें मालूम हुआ अच्छा ये हमारी देवी के निंदा करने वाले नहीं है, कहता भाई साहब ये दूसरों की तरह तुम्हारे मंदिरों को लूटने के लिए भी नहीं आए हैं। यानी जो उनको भरमाते थे वो उनको लूटने वाले लोग थे। जो उन मंदिरों में गोलकें पड़ी थी, जो दान पात्र पड़े थे, उनको लूटने वाले लोग थे जो उनको भड़का रहे थे ताकि वो काम उन्हें मिलता रहे। कहता ना तो ये तुम्हारी तरह लूटने आए हैं, ना ही ये तुम्हारी गुरु के, तुम्हारी देवी के निंदक हैं। जब उन्हें मालूम हुआ कि अच्छा ये तो हमारे निंदक नहीं, सब चुप करके बैठ गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि इकट्ठे किस लिए हुए हैं। हालेलुया। और तब उन्हें समझ आया कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं जो मुर्दों में से जी उठा। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रीच कर रहे हैं जो आज भी जीवित है, जो काम करता है, जो मुर्दा परमेश्वर नहीं, जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रीच करते थे कि यीशु ही प्रभु है। बोलो यीशु ही, बोलो यीशु ही। आमीन। वो प्रीच करते थे। ना तो उनको मौत का डर इसे प्रीच करने से रोक पाया। बाइबल कहती उन्होंने पूरी कलीसिया तितर बितर कर दी। उन्हें लगता था कि लो जी करता अपा फतेह काम, कलीसिया आती है। पर बाइबल में लिखा वो कलीसिया एक जगह से निकली और पूरे वर्ल्ड में फैल गई। आज वही कलीसिया जिसको हम 400 करोड़ क्रिश्चियंस बोलते, वही कलीसिया आई। हालेलुया। पंजाब में एक प्रीचर था जो हीलिंग करता था। इन्होंने सोचा कि ये हीलिंग बहुत करता है, इसको मार दिया जाए। और उसको बहुत पुरानी बात है ये, और उसके बीच में एक और स्टोरी भी है। और उसके बाद वो प्रचारक परमेश्वर के पास चला गया और उन्होंने सोचा कि अब तो बड़ा फायदा हो गया हमें। अब जो प्रचार करता था ज्यादा यीशु मसीह का हीलिंग करता, वो तो चला गया। उन्हें ये नहीं मालूम था कि तुमने एक हटाया है, खुदा 10 उसके जैसे भेज देगा। और वो एक गया और पंजाब में 10 खड़े हो गए। हालेलुया। हमें मालूम है कुछ लोग फेक हैं, कुछ लोग हैं गलत, लेकिन वो हम पे छोड़ दो, वो खुदा पे छोड़ दो। हमारा खुदा जीवित है, वो डंडा मार के अपने आप सेट करता है आदमी को, चिंता मत करो। हर बंदा अपने घर की सफाई खुद करे। अपने घर च गोडे गोडे गंद पिया होवे ते नाल दियां दी नुकरां साफ करन चल जाइए, पहला अपना साफ कर लो। आमीन।
हर बंदा अपनी अपनी सफाई खुद करे। हालेलुया। और यीशु मसीह इतने गहरे हैं, वचन इतना गहरा है, बाइबल इतनी गहरी है, इतनी डीप है कि अगर कोई प्रचारक बाइबल ही ले ले, मैं कहता हूँ नया नियम ही ले ले, पुराना ही ले ले, यशाया ही ले ले, भजन संहिता ही ले ले, 10-10 महीने 10-10 साल एक वचन से प्रीच कर सकता है। इतनी गहरी है पवित्र बाइबल। आमीन। और ये धार्मिक पुस्तक नहीं, ये मेरे परमेश्वर का लव लेटर है आप लोगों के लिए और मेरे लिए। ये वो पुस्तक नहीं जिसको हम बचा बचा कर रखें कि इसका कोई पेज ना फाड़ दे। ये मुंह से निकला हुआ वर्ड है जो तुम फाड़ नहीं सकते। आमीन। ये वचन ये नहीं है जो यहां पे लिखा हुआ है, वचन वो है जो उसके मुंह से निकला है। आमीन। और कई चीजें जब आप उसे रॉन्गली लेते हैं, आप उन चीजों का कभी हल नहीं कर सकते। एक क्रिश्चियन व्यक्ति ही बाइबल की बेअदबी कर सकता है। एक नॉन क्रिश्चियन बंदा अगर बाइबल को फाड़ भी दे तो इसकी बेअदबी नहीं होती, क्योंकि वो मूर्खता है। वो बेअदबी नहीं है, वो क्या है? मूर्खता। बोलते जी दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म की बेअदबी करा रहे हैं। कोई शौक नहीं है किसी को मूर्खता करने का, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप एक बाइबल फाड़ देंगे 10 और प्रिंट होके आ जाएंगी। ये बेअदबी नहीं। बेअदबी है बपतिस्मा लेकर भी व्यभिचार करना, बेअदबी है बपतिस्मा लेकर भी गलत काम करना। ये बेअदबी है जो सिर्फ एक क्रिश्चियन ही बाइबल की बेअदबी कर सकता है। एक नॉन क्रिश्चियन बाइबल की बेअदबी नहीं कर सकता। दूसरे धर्म का बंदा कभी आपके धर्म की बेअदबी नहीं कर सकता। आप हो जो अपने धर्म की बेअदबी कर सकते हो, दूसरा नहीं। हालेलुया। क्योंकि दूसरे के लिए वो धर्म नहीं है। हो सकता है दूसरे के लिए वो सिर्फ एक आम सी चीज हो, तो दूसरा आपकी बेअदबी नहीं कर सकता। जीसस क्राइस्ट को मानकर भी लालच ना छोड़ना, अहंकार ना छोड़ना। जो आप सीखते हैं वही आपके मुंह से निकलता है। हमने माफी सीखी है, हम माफी का प्रीच करते हैं। आपने लड़ना सीखा होगा, आप लड़ने का प्रीच करते हैं। तो जो अंदर होगा वो बाहर तो आएगा ही। आपके अंदर क्रोध होगा, आपके अंदर आग होगी तो वो बाहर आएगी। हमारे अंदर प्रेम होगा, माफी होगी, बुद्धिमानी होगी तो वो बाहर आएगी भी। बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर निकलेगा तुम्हारे मुंह से। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा निर्धारित की गई है। ऐसी कोई चीज नहीं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की हो और वो उसकी पहुंच से बाहर हो। बाइबल कहती है वो विरोध भी खुदा की ओर से था। जब वो आगे पहुंचे और काम खत्म, वापिस आ गए, विरोध बंद हो गया। ऐसा क्यों? परमेश्वर अपना होमवर्क, अपना काम, अपना टास्क पूरा कर चुका था। ये टाइम आया है, ये टाइम निकल जाएगा। जो खुदा ने चाहा है वो पूरा होगा। जो खुदा ने काम करने को ठान लिया कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वो सब लोगों का यूज कर लेगा अपने नाम का प्रीच करने के लिए। आमीन, आमीन। इसलिए मैंने कहा ये धर्म नहीं। अगर ये धर्म होता तो पंजाब इस समय जल रहा होता, इंडिया जल रहा होता, अगर ये धर्म होता। क्योंकि आपने धर्म गुरु के बारे में ऐसा बोला, लेकिन ये धर्म नहीं, ये धार्मिकता है। क्योंकि यीशु मसीह माफ करना सिखाता है और उसके लोगों को भी बुद्धि का आत्मा दिया है। वो जानते हैं वो लोग क्या करना चाहते हैं। चिंता मत करो, शैतान की योजनाओं को नाश करेंगे। आमीन, आमीन। बाइबल कहती है जो कोई यीशु मसीह आत्मा के कामों का विरोध करे उसमें शैतान का आत्मा है। कौन शैतान है वो भी मैं बता देता हूं कौन शैतान है। जो कोई परमेश्वर की निंदा करे, जो कोई परमेश्वर के कामों को रोके, वो शैतान है। बाइबल कहती है जो कोई परमेश्वर के कामों को रोकना चाहे वो शैतान है। क्योंकि यीशु मसीह अगर धर्म बदलते होते तो आज हम लड़ाई में होते। यीशु मसीह ने धर्म नहीं, उसने जीवन बदला है। आपको बदला है, मुझको बदला और लाखों को बदलेगा वो। और अगर ये परमेश्वर का काम है कोई इसे खत्म नहीं कर पाएगा। अगर ये इंसानों ने शुरू किया है तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा ने शुरू किया है, कोई खुदा के काम को किसी की इतनी हिम्मत नहीं 1% भी खत्म कर सके। 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है उसे मानना है। परमेश्वर ने कहा एक भी घटना ऐसी नहीं जो मेरी ओर से निर्धारित नहीं की गई। और वो घटनाएं जो परमेश्वर की ओर से निर्धारित की गई हैं उनमें मालूम होता है कि आप विश्वासी हैं कि नहीं। कहीं विरोध के डर से आपने चर्च जाना बंद तो नहीं कर दिया।
विरोध के डर से कहीं आपने स्वर्ग मिस तो नहीं कर दिया। पंजाब में मैं देख रहा हूं लोगों के अंदर ऐसा विश्वास, ऐसी ताकत है, 1% भी लोगों को फर्क नहीं पड़ा जितना मर्जी कोई विरोध कर रहे। लोगों की एक्साइटमेंट, उनका विश्वास, उनका जो आप लोगों ने देखा है, जो चमत्कार आपने देखे हैं, जो मिरेकल्स देखे हैं, जो काम देखे हैं, जो मुक्ति देखी, कितने लाखों लोग हैं, लाखों गवाहियां, लाखों, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, 100 of thousands जिन्होंने नशे छोड़े हैं। आज लोग होका देते हैं कि नशा छोड़ना है, नशा छोड़ना है। अरे चर्च ने लाखों लोगों के नशे छुड़वा दिए हैं पंजाब में, तो लोग क्या परमेश्वर को मानेंगे नहीं? लाखों लोगों के परिवार जोड़ दिए हैं, लाखों लोगों को हील कर दिया है, लाखों लोगों के डाइवोर्स को खत्म कर दिया है, लाखों लोगों के परिवारों को बना दिया है। वो कैसे परमेश्वर में नहीं आएंगे? हालेलुया। बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। तो परमेश्वर तो आजादी का परमेश्वर है। जब आप चर्च में जाते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, वो नहीं पूछता आप किस धर्म से आए, किस जात से आए, कपड़े कौन से डालें। वो बाइबल कहती है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा होगा वहां आजादी होगी। जिन चीज़ों का वो विरोध करते हैं वो परमेश्वर का नहीं, वो उसकी आत्मा के कामों का विरोध कर रहे हैं। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के कामों के विरोध को कभी भी क्षमा नहीं किया जाता। अब आप परमेश्वर के कामों को देख रहे हैं, उसकी हीलिंग को देख रहे हैं। आपको मालूम है कि परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। सिर्फ प्रीच करने से नहीं, हर बंदा प्रीच कर सकता है अपने 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 धर्म का, अपने अपने विश्वास का। उसे कोई भी, किसी को पत्थर में भी अगर धर्म दिखता है, विश्वास दिखता है, तो वो अपने धर्म का प्रीच कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह साबित करते हैं कि जो वो प्रीच कर रहा है वो असली है, वो जीवित है। आज भी लंगड़ों को चंगा करता है, आज भी मुर्दों को जिंदा करता है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन। मैंने कहा ऊंचा चाहिए, आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। हर एक चीज जो आप देख रहे हैं, कई बार आपको लगता है आपकी लाइफ में होने वाली एक नेगेटिव घटना, कोई डिले हो गया, कोई देरी हो गई ब्लेसिंग आने में, प्रार्थना के उत्तर आने में, आपको लगता है कि अभी नहीं आएगी तो बाद में मुझे क्या फायदा होगा। लेकिन परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है, उसे पता है आपको कौन सी चीज कब कितनी और कब कितने टाइम में और कब देनी है। उसे हर एक चीज का मालूम है। वो आपका परमेश्वर है। अगर आपका छोटा बच्चा आपके रोज आपके पास आकर बोले कि पापा कल बिजली का बिल भरना है, पैसे हैं ना? पापा राशन लेने वाला है, छोटा बच्चा 4 साल का आके आपको बोले पैसे हैं ना? आप एक दिन बोलोगे ए तू क्या पूछता रहता है मुझसे, मुझे मालूम है तेरा बाप हूं मैं, मुझे मालूम है राशन लेके आना, मुझे मालूम है बिजली का बिल भरना है। क्या क्वेश्चन, तू जा खेल अपना, जा अपना काम कर, अपनी पढ़ाई कर। वही हाल क्रिश्चियन लोगों का है। परमेश्वर को पूछते रहते, परमेश्वर टाइम पर दे देगा ना सब कुछ? टाइम पर आ जाएगी ना मेरी ब्लेसिंग? टाइम पर मेरा वीज़ा आ जाएगा ना? मैं हील तो हो जाऊंगा ना? मैं चंगा तो हो जाऊंगा ना? मेरा बेटा तो बच जाएगा ना? बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारी प्रार्थनाएं निवेदन और विनती सहित, तुम्हारे प्रार्थना जो निवेदन है वो धन्यवाद के साथ, विनती के साथ परमेश्वर के सामने चढ़ाए जाने चाहिए। जो बात तुम्हें चाहिए खुदा से, तुम्हारा बेटा बदले, तुम्हारी बेटी बदले, तुम्हारे घर के हालात बदलें, तुम्हारे फाइनेंशियल हालात बदलें, तुम्हारे स्पिरिचुअल हालात बदलें, तुम्हारी लाइफ में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुमको मिले, पवित्र आत्मा का मसा मिले, एनीथिंग व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो, परमेश्वर ने कहा उसे तुम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के सामने विनती और थैंक्स के साथ परमेश्वर के सामने रखोगे। उसने ये नहीं कहा कंप्लेंट के साथ मेरे सामने रखना कि प्रभु अगर अब नहीं मिला तो कब देगा, जब मैं मर जाऊंगा? अब वीजा नहीं मिला तो कब देगा, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा? अब वीजा नहीं मिला तो कब मिलेगा, जब मैं मेरी पढ़ाई की उम्र निकल जाएगी? बाइबल कहती परमेश्वर के सामने कोई भी शिकायत या गलत रीति से की गई प्रार्थना या मेना या ताना कभी भी काम नहीं करता। बाइबल कहती यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ताना मारा कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं, तो उस ताने ने कोई काम नहीं किया। वैरी ने उसकी गर्दन काटी, वो मर गया और चेलों ने जाकर उसे दबा दिया। परमेश्वर आपके तानों में काम नहीं करते, वो आपकी कंप्लेंट में काम नहीं करते। जब मैं मसीह में आया था तो मुझे कुछ बातें सिखाई गई थी कि अगर 6 साल की तरक्की 6 महीने में लेनी है तो कभी भी किसी की भी खिलाफत मत करना, अपने मुंह से नेगेटिव बातों को मत करना, कभी भी गंदा मजाक जो बैठकर हम ठट्ठा करते हैं दोस्त लोग मिलके, कभी भी ठट्ठा मजाक गंदी बातें मत करना। पवित्र आत्मा में गैर भाषा में प्रार्थना करते रहना। जो लोग उनकी 6 साल में पाते हैं तुम 6 महीने में पा जाओगे, जो तरक्की वो 60 साल में पाते तुम 6 साल में पा जाओगे। मैंने उन्हीं बातों का ध्यान रखा है, आत्मिक चीजों का ध्यान रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
वैरी चाहता है कि आप कड़वे हो जाएं। वो चाहता है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को कड़वी निगाह से देखें। वो चाहता है आप में कड़वाहट पैदा हो जाए, आप भी दूसरे धर्म के लोगों की खिलाफत करें, आप भी दूसरे धर्म के बारे में निंदा बोलें, आप भी उनको गलत बोलें। और यही वैरी चाहता है। अगर कोई छलांग मार रहा है कुएं में तो हमने नहीं मारनी। हमने अपने आपे को नहीं खोना, हमने अपने प्रेम की आत्मा को नहीं खोना, हमने अपने आत्मा के फलों को प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इसको नहीं छोड़ना। वो अपनी नफरत ना छोड़ें, आप अपना प्यार ना छोड़ो, और जीत हमारी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको प्रॉफिटिक वर्ड दे रहा हूं, हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम नफरत से नहीं हराएंगे, हम धरनों से नहीं हराएंगे, हम मार से नहीं हराएंगे, हम निंदा से नहीं हराएंगे, हम शैतान बोलकर नहीं हराएंगे। हम तुम्हारे अगर प्रचारक गलत भी करें, तुम्हारे धर्म को गलत बोलकर नहीं हराएंगे। हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे, हम अपने जीसस का खुल के डबल प्रचार करेंगे, खुल के प्रचार करेंगे, दिन रात तब करेंगे, लेकिन कड़वे नहीं होंगे। आमीन। हम कड़वे नहीं होंगे। यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया है हम वही बोलेंगे। जो आपको सिखाया गया है आप बोलें, आप बोल सकते हैं, लेकिन जो मुझे सिखाया गया है, बाइबल ने सिखाया है, मैं वो बोलूंगा, और कोई ताकत मुझे बोलने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जब लोग तुम्हें देखेंगे सत्य का प्रचार करते हुए, तो बहुत से तुम्हारे विरोध में झूठी बातों को बोलेंगे। जब तुम्हारे विरोध में वो झूठी बातों को बोले, तो ये बात कर आनंद मनाना, मीटिंग करके निंदा पत्र जारी मत करना कि मंदपा गाया है जी। कहता आनंद मनाना, स्वर्ग तुम्हारी पार्टी कर रहा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुमसे पहले जो असली नबी थे उनको भी इसी तरह से सताया गया था। हालेलुया। वो तुमको सता रहे, तुम असली क्रिश्चियन हो यीशु मसीह के नाम में। हम मरे हुए क्रिश्चियन नहीं हैं, जिनकी गैरत मरी हुई है, जिनका प्रचार मरा हुआ है। हम असली वाले क्रिश्चियन हैं। आमीन। जो उसकी आत्मा से भरे हुए हैं, जो प्रीच करना जानते हैं, चंगा करना जानते हैं। आमीन। जो मुक्ति का प्रचार करना भी जानते हैं और लंगड़ों को चलाना भी जानते हैं। हालेलुया। जो कबूतर की तरह भोले भी हैं और सांपों की तरह चालाक भी हैं। आमीन। वो तुम्हारी निंदा भी नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे मुंह को बंद करने की ताकत भी रखते हैं अपने शब्दों से। हालेलुया। हालेलुया। गलत को देकर गलत नहीं होना, कड़वे नहीं होना, आनंद को बनाए रखना है। रिजॉइस, परमेश्वर का आनंद तुम्हारी दृढ़ ताकत है। तुम स्वर्ग जा रहे हो, हर काम तुम्हारा पूरा होगा। इस धरती पर तुम्हारी इज्जत को खुदावंद बढ़ाएगा, तुम्हारे बच्चों को वो आगे लेके जाएगा। क्या ये आनंद काफी नहीं है? तुम स्वर्ग जा रहे हो, ये काफी नहीं है? तुम्हारी बरकत खुदा के हाथ में जो वो देने के लिए जा रहे हैं, ये काफी नहीं है? तो किस बात का दुख हम मनाएं? यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने मुझे शैतान कहा, तुम्हें क्यों नहीं कहेंगे? हर एक के साथ हुआ तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा? उन्होंने मुझे गाली दी तो तुम्हें क्यों नहीं देंगे? मुझे बुरा कहा, तुम्हें क्यों नहीं करेंगे? पर तुम धैर्य मत खोना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तुम ये जान लेना कि यहोवा का आत्मा तुम में बसता है, तुम्हारे अंदर रहता है वो यहोवा का आत्मा। मेरे लिए ये बहुत आनंद की बात है, क्योंकि ये मेरे लिए निशानी है कि उसका आत्मा मुझ में बसता है। कई बार विरोध होता है तो अच्छा लगता है कि जब विरोध होना बंद हो जाए, बोलता है कि हाँ सही चल रहे हैं कि नहीं सही चल रहे। आपको मालूम होता है हाँ सही चल रहे हैं, उसका आत्मा हम में बसता है। मैं जीसस का एड्रेस हूँ, तुम जीसस का एड्रेस हो। किसी को जीसस को मिलना है, तुम्हारे पास आ सकता है, मेरे पास आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। वो परमेश्वर ताकत रखता है हमें बचाने की। वो ये भी देखता है कि कितनी परीक्षा में आपको निकालना है, और वो परीक्षा क्यों आती है मैंने आपको बता दिया है। वो आपका नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के मकसद को आगे लेके जाने के लिए है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह की निंदा को सुन रहे हैं, जल्दी यीशु मसीह के नाम में बचाए जाएंगे, बपतिस्मा भी लेंगे, खुदा के नाम में उठेंगे भी, और जान जाएंगे कि ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये जीवन परिवर्तन है। आमीन। आमीन। वो समझ जाएंगे
तुम करो जितना कर सकते हो, जितना नेगेटिव कर सकते हो करो। अगर मेरे परमेश्वर में ताकत होगी, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा आने वाले 5-7 सालों में। इसलिए हम कहते हैं हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। वो हमारा बदला लेने वाला परमेश्वर है, हमें डिफेंड करने वाला परमेश्वर है। आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, उसका आत्मा तुम में बसता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगले थर्सडे को जब हम मीटिंग करेंगे वाइट कपड़ों में, उसका मकसद ये है कि हम ये बात जान लें कि जो कुछ भी हो रहा है ये अंत समय की घटनाएं हैं। इकोनॉमीज, अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो जो यूके की जो प्रधानमंत्री हैं वो इस्तीफा दे रही हैं, आई थिंक, या दे दिया या देने वाली हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इकोनॉमी को वो बचा नहीं सकती। इकोनॉमी एक ओप्रेस्ड हो रहा है और 0% ग्रोथ रेट रहेगा यूके का इस साल या अगले साल। कारण ये है कि परमेश्वर अंत के दिनों की ये निशानियां होंगी। अगर आप चांद को देखेंगे तो वो लहू सा निकल रहा है। बाइबल कहती है सूर्य अंधेरा होगा, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। ये सारी अंत के समय की निशानियां हैं। इकोनॉमीज गिरेंगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अगर आप बाइबल में अंत समय की निशानियां पढ़ें, जो व्हाइट कपड़ों वाली मीटिंग हमने कुछ साल पहले की थी, उसका मकसद यही था, लोगों को एक दर्शन देना कि हम परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। तैयार रहें, विश्वास को बना के रखें, स्ट्रांग रहें, प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, परमेश्वर के विश्वास में बन के रहें, क्योंकि वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। आमीन। और जब व्हाइट कपड़े हम डालते हैं तो स्वर्ग में बाइबल कहती है कि स्वर्ग के सिंहासन के सामने लाखों लाख लोग व्हाइट कपड़े डालकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने से निकल रहे हैं। वो व्हाइट कपड़े जयवंत लोग, व्हाइट कपड़े का मतलब जिन्होंने व्यभिचार पे जयवंत होके स्वर्ग अपनाया, जिन्होंने कलेश पर जयवंत होके, जिन्होंने परवाह नहीं की उनका रिश्तेदार उन्हें छोड़ दे। हाँ, कोई 4 लोग तुम्हारे घर में इकट्ठे होके जाएं और तुम्हें बोले कि तेरे लोग, तेरा गांव तुझे त्याग देगा, तेरे लोग तेरे शादी पे नहीं आएंगे। अरे तुम क्रिश्चियन थे ही नहीं। तुम क्रिश्चियन होते तो बोलते ऐसा गांव, ऐसे रिश्तेदार कुर्बान यीशु मसीह के लिए। होती रहेंगी शादियां, चिंता मत करो। क्या हमारी नहीं हुई शादियां? क्या इन लोगों की शादियां नहीं हुई? क्या पंजाब में 50-60 लाख लोग मसीह में हैं, क्या उनकी शादियां नहीं होती? अरे वो परमेश्वर जो स्वर्ग को बनाने वाला है, वो शादियां भी फर्स्ट क्लास कर देगा, तुम्हारी चिंता मत करो। उसके लिए कुछ खो के तो देखो, उसके लिए कुछ छोड़ के तो देखो वो तुम्हारे लिए क्या करता है। आमीन। मैं वही हूं जिसने छोड़ा था। मेरी फैमिली बोलती थी क्रिश्चियन नहीं बनना, नशे दोबारा करने कर ले। इतनी ऑफर थी मेरे को, गलत काम करने कर ले, नशा नहीं करना, अपने बिजनेस पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे, हमने धर्म नहीं बदलना। एक समय मैं फैमिली का विरोध करके उनको वापस ले गया और बाद में जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक के नीचे आया और कोई मुझे चंगा नहीं कर सका, कोई बाबा, कोई लोग, कोई भी जगह, कोई डॉक्टर, तब यीशु मसीह ने हील किया। और जिस दिन मालूम हुआ कि बाइबल में जिस ईसाई धर्म का तुम सारा दिन जाप करते रहते हो, वो ईसाई धर्म नाम का शब्द बाइबल में एक भी नहीं है। जो सारा तुम जाप करते रहते हो ईसाई, वो बाइबल में शब्द नहीं है ईसाई। बाइबल में ईसाई लिखा ही नहीं है कहीं। अरे हम सही बने, ईसाई नहीं बने, सही बने। जब मैं ईसाई शब्द का प्रयोग करता हूँ फेसबुक पे या आपको बोलने के लिए, वो आपको सिखाने के लिए करता हूँ, ताकि आपको समझ आए मैं किन की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। हम सही हुए हैं। आमीन। सही हुए हैं हम। धर्म ईसाई बाइबल में शब्द तक नहीं है इसका। क्रिश्चियन का मतलब है मसा किया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ। जो किसी भी धर्म का व्यक्ति यीशु मसीह को मानता हो वो क्रिश्चियन बन सकता है, मसा पा सकता है, ताकत पा सकता है, मसीह के जैसे काम कर सकता है। ये मतलब है क्रिश्चियन का। आमीन, आमीन। और जब मैं मसीह में आया मुझे मालूम हुआ कि हाँ अब ठीक है। अब मुझे मालूम है कि यीशु मसीह जीवन बदलते हैं, धर्म नहीं। उसकी भेड़ें बनना है। वो है तो यहूदा का बब्बर शेर, पर उसकी भेड़ें बनना है। भेड़ों को जरूरत रहती है चरवाहे की हर समय। उसके पीछे चलना है, उस पर भरोसा रखना है। आपकी फैमिली हो, आपकी शादियां हो, आपके फाइनेंस हो, मैं आपको लिख कर देता हूं खुदा के नाम में, वो फर्स्ट क्लास करके देगा आपको। फर्स्ट क्लास। ये रिश्तेदार साथ नहीं देते जब बीमारियां आती हैं। ये पैंजी करके जो
शोक मना के जाते हैं ना, उसी पे जी के बाद वो 4 बजे जब शाम के बजते हैं उसी शहर की शॉपिंग करके जाते हैं। ये लोगों की सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है। हम भी ऐसे ही थे, ये हमारी भी सच्चाई थी, लेकिन जीसस क्राइस्ट आपको बदलते हैं, यीशु मसीह बदलते हैं। नारा मारो, यीशु ही, यीशु ही। आमीन, आमीन। अब लोगों को मालूम होगा हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी गुरु के खिलाफ नहीं, किसी देवी के खिलाफ नहीं, किसी बंदे के खिलाफ नहीं। हमारी बाइबल इतनी बड़ी है, हमारा यीशु मसीह इतना बड़ा है कि हम उसी का प्रचार कर ले तो हमारे लिए काफ़ी है। उसी को पूरा प्रीच करते हमारे लिए यही बड़ी ब्लेसिंग है। हम तो उसी को ही प्रीच नहीं कर पा रहे, वो इतना बड़ा है। एक दिन पढ़ते हैं बाइबल में एक भेद मिलता है, एक संडे वो भेद बताते हैं, अगले दिन भेद मिलता है तो टाइम नहीं मिलता, लाइव होने का समय करना पड़ता है कि लाइव होके बताते हैं। कितनी बातें आपको बताएं। एक आज मुझे प्रीच करते करते शायद आज प्रेयर का भी टाइम निकल गया, 11 बज चुके हैं, लेकिन प्रीच खत्म नहीं हुआ, प्रचार खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको सिखाना जरूरी है कि यीशु मसीह जो आपकी लाइफ में कर रहा है वो एक पूरा विरोध हो, वो पर्सनल विरोध हो, वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, वो पर्सनल मुश्किल हो, वो कलेश हो, वो मेंटल, वो फिजिकल, वो बीमारी, वो फाइनेंशियल ट्रबल, वो कर्जा हो, कोई भी परीक्षा क्यों नहीं हो, परमेश्वर ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। किनको कहा? याकूब ने कहा 12 गोत्र जो तितर बितर होके रहते हैं। कौन से 12 गोत्र? यीशु मसीह को मानने वालों की बात वो कर रहा है। 12 गोत्रों की, वो यानी जीसस क्राइस्ट के चेलों की बात कर रहा है। वो यहूदी के 12 गोत्रों की बात कर रहा है। आत्मिक रीति से देखें तो वो उनकी बात कर रहा है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। कहता जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, एक प्रकार की परीक्षा नहीं। मेरे जीवन में परीक्षा अलग थी, आपकी लाइफ में परीक्षा अलग थी। आपकी लाइफ में अलग है, मेरी लाइफ में अलग है, आपकी टेस्टिमनी अलग है, मेरी अलग है, लेकिन बाइबल कहती तरीका परमेश्वर का एक ही है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ोगे तो इसको आनंद की बात समझना। अपने पड़ोसी को बोलो आनंद की बात समझना। अपने हाथों को उठाओ, एक लाइन मेरे साथ गाओ। विश्वास परखा जाएगा,